स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट पास्ट। डिफरेंट पास्ट को पढ़ने के लिए डिफरेंट चीज़ें हमें पता चली कि हमें जैसे जैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलते गया, जैसे हमने जाना अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमें कैसे पता चला, क्या उनकी ट्राइब्स थी, क्या से वो जीते थे, क्या पीते थे, क्या खाते थे, ये सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है अर्ली ट्राइब्स में फूड के लिए वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट से कुछ कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करना, फिशिंग करना, ग्रोइंग क्रॉप्स, कुछ क्रॉप स्मॉल लैंड में ग्रो करने लगे थे और फिर उससे अपना गुजर बसर करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने विलेज को बनाया, विलेज से उन्होंने क्या करा, अर्निंग शुरू करी, कुछ लोगों ने फूड बनाए, विलेज के लिए सप्लाई मिल्क किया। दिस होल ट्रू फॉर द पीपल हु लिव्ड अलॉन्ग अगो। तो ये सब क्या था, पहले के लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स लिव डिफरेंटली। आपको पता है जो डिफरेंट जगह से बिलोंग करते वो डिफरेंटली रहते थे, जैसे कि बहुत कम सिमिलैरिटीज होती थी इन सब में। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको ना आप रीड कर लेंगे, ये सिंपल सा आपको दिया है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ से आपको मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग डेट्स एंड टाइमलाइंस इन हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन और डेट्स कैसे समझ में आई, क्या उनका गठन हुआ, कैसे वो बनी, ये सब आज मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। लुक एट द रिटर्न ऑन द बोर्ड ऑफ योर क्लास। यहाँ पर क्या बना है आपके लिए, एक लाइन बनी हुई है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि ये था क्या, ठीक है। तो डू यू नो दैट वी फॉलो द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कैलेंडर इन द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम पे हम एक ग्रेगोरियन नाम कैलेंडर है जो कि पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है, उसी को यूज़ करते हैं टाइम और डेट डिक्लेयर करने के लिए। इन दिस कैलेंडर द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। इस कैलेंडर में कहाँ से शुरुआत हुई काउंटिंग, मतलब जब ये स्थापित हुआ तब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, कि ये कब पैदा हुए थे उस टाइम से ये चालू हुआ था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ऑल द इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर कंडक्टेड बैकवर्ड्स। जैसे ये बीसी लिखा है, बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर द बर्थ क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ के पहले का, और ये आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। द ईयर इन विच जीसस वॉज बॉर्न, बीच में क्या आता है, वो ईयर जब जीसस पैदा हुए थे। बीसीज मतलब जब आप पढ़ते हो ना कोई भी चैप्टर तो आपको बोलता है 1913 बीसी में, 646 बीसी में, यानी वो टाइम कब का है, जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे उस पहले का टाइम का है। और अभी एडी आप पढ़ते होंगे, 1896 एडी, 1894 एडी, ये सब क्या है, बाद में उनकी डेथ के बाद के ये काम काउंट करने की ये है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे कहते हैं टाइम को काउंट करने के लिए कोई मेजर्स नहीं था, कुछ यूनिट्स नहीं थी, मापने का कुछ तरीका नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने सबसे बड़े गुरु यानी इनके जीसस क्राइस्ट से बड़े थे, तो उन्हीं के बेस पे उन्होंने क्या किया, उसको आइडेंटिफाइड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बीसी आप सी समझ जाओगे, और सीई यानी कॉमन एरा, कोई अगर आपको सी मिल जाए तो कॉमन एरा। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो, आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। बीसीई और सीई दोनों ने हमें टाइमलाइन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। टाइमलाइन इज अ लाइन विच इन्वेंट्स, आप बोलेंगे टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन एक ऐसी लाइन से जो सारे ऑर्डर को प्लेस करती है। जैसे मैंने आपको आपकी बर्थ प्लेस का टाइमलाइन बोला था कि आप बचपन से कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाना पीना शुरू करा, कैसे स्कूल जाना शुरू करा, ये सब क्या है, आपका एक टाइमलाइन, एक प्रोसीजर है जो 1 बाय 1 चलते जा रही है। वैसे ही कैसे हिस्ट्री में कब कौन आए थे, किन्होंने कितने साल राज किया, ये सब बताने के लिए उन्होंने क्या किया, टाइमलाइन का यूज़ किया। जैसे कि ये यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन दिख रही है, देखो आर्यभट्ट लॉन्च, यानी आर्यभट्ट एक मिसाइल का नाम है, जब कब लॉन्च हुई थी 1975 में, फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को दिखाते हो, रिकॉर्ड बनाते हो, तो आपको इजीली समझ में आता है कि वो कब और कैसे हुआ था, है ना। तो ये इवेंट्स को शो करने के लिए आपको समझ में आ गया कि सी और ईडी, बीसीई, एडी, इन सब का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे ये आपको यहाँ पे इवेंट्स दिए हुए हैं कि आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था ये इस ईयर में, फिर फर्स्ट जो इंडियन स्पेस में गए थे कौन थे वो आपको नाम बताना है। 1984 में गए थे। चंद्रयान फर्स्ट 1 कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था, 2013 में। तो हम इस ट्रू लाइन के थ्रू क्या है, इजीली उसको शो कर पा रहे हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट बीसीई ईयर्स एंड प्लेस देम ऑन अ टाइमलाइन। अब आपको हम बताते हैं कि बीसीई ईयर्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेजेंटली वी आर लिविंग इन 2019 CE।
हम अभी जिस टाइम में हैं वो से कहते हैं 2019 के CE में। Similarly, the use of bronze began in the Indian continent subcontinent around 5,000 years ago, that it is in the 3000 BCE। तो आपको पता है कि 5000 पहले ब्रोंज का जो बोलते हैं यूज़ शुरू हो गया था इंडिया में, और ये जो अब है 3000 BC के टाइम का बात हो गई। तो अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चला, तो वी विल कंसिडर 2000 CE एज द प्रेजेंट टाइम। हम आज कौन सा जी रहे हैं, 2000। जैसे आपको पता है 1998, 1999 ये सब क्या है, सेंचुरीज हैं, लेकिन जो आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हो, है ना, अब आपकी क्या है, सेंचुरीज चेंज होते जा रही है। तो यहाँ पे अब आप 2000 को अगर इससे माइनस करेंगे, सिंपली आपको 3000 साल पहले की बात पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे, 3000 को 2000 को माइनस कर दो 5000 से। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि 5000 साल पहले इसका यूज़ होता था, और ये हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, 2000 से कंसिडर कर रहे हैं। तो आज के टाइम में ये 3000 काउंट होगा, है ना, कि ये -3000 आपको पता करना है कि कब की बात है ये, है ना। तो ये आप कैसे पता करोगे, तो आप इस तरीके से पता करोगे। पहले क्या 3000 BC था, फिर 2500, फिर 2000, 1500, 1500, फिर अब चल रहा है 2020। यानी पहले तो नंबर्स थे वो ज़्यादा से कम हुए, फिर जीरोस पे आए, फिर 1 से फिर ईयर्स काउंट हुआ। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, पर नहीं आता है तो फिर भी पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ आर द CE and BE लेबल्स, फुल फॉर्म ऑफ इन तीनों के फुल फॉर्म। वाई इज नेसेसरी टू स्टडी द पास्ट एंड ऑल द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री। आपको क्यों पास्ट पढ़ना ज़रूरी है, ये सब बताया गया है। ये आपको शॉर्ट एक स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बोल सकते हैं, आपको पूरे चैप्टर का दे दिया है। तो ये आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया। गुड बाय, आई लव यू।